लुक एट दी कलर्स, ये कितनी प्यारी लग रही है। एक देहरादून की लड़की ने दिल्ली में आके कितनी बढ़िया शॉपिंग किया, मतलब बढ़िया। न्यू टिप्स व्हिच आई वांट टू गिव यू व्हेन यू आर शॉपिंग इन द बंजारा मार्केट। 1.2 दिल्ली, 1.2 देहरादून। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको मेरा प्रणाम, और अगर आप ऑलरेडी मेरे चैनल पे सब्सक्राइब हैं तो आपको ढेर सारा प्यार। हाँ, हम देहरादून से दिल्ली आए हैं गुड़गांव बंजारा मार्केट जाने के लिए, बट स्पेसिफिकली हम बंजारा मार्केट जाने के लिए गुड़गांव से नहीं आए। तो एक्चुअली मेरी बहन को मुझे छोड़ना था, मतलब 2-3 इवेंट्स एक साथ थे। मेरी बहन को भी मुझे छोड़ना था दिल्ली, वो घर आ रही थी छुट्टी पे। और मतलब मुझे भी, मैंने घर में रेनोवेशन कराया तो मुझे बंजारा मार्केट देखना था, मतलब तो इसलिए वो 2-3 रीजन क्लब हो गए, तो मैं देहरादून से दिल्ली आ गई। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बंजारा मार्केट की वीडियोस देखी हैं, पहले भी मैं गई हूँ बंजारा मार्केट, बट ये है कि अब देखते हैं, उन्होंने नया जो बंजारा मार्केट है वो सेक्टर 52 में शिफ्ट कर दिया आई गेस, और वो घाटा विलेज में है, तो वो देखने जा रही हूँ मैं। पहले मैं पुराने वाले में गई थी, वो मुझे याद नहीं है, शायद सेक्टर 60 में था या आई डोंट नो एग्जैक्टली कि कहाँ पे था। बट हाँ, आगे आगे मैं आपको दिखाती रहूंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। वैसे छोटा ही आइटम ले पाऊंगी, कुछ बड़ा तो ले नहीं पाऊंगी क्योंकि गाड़ी तो इतनी स्पेस है नहीं। जो भी मैं लूंगी उसका मैं आपको हॉल दूंगी कि मैंने क्या लिया है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो ना, अब कार में चलते चलते तो अभी मैं आपसे बात ही कर सकती हूँ, क्योंकि जब आएगा मार्केट तब मार्केट दिखाऊंगी। तो या बहुत ही सफोकेटिंग है यार दिल्ली में रहना, मतलब ना इतनी गर्मी है यहाँ पे। और जैसे हम पहाड़ी लोग होते हैं ना, तो हमारे लिए ऐसी जगहों पे रहना बहुत मुश्किल होता है। और मेरी बहन भी, उनका भी जो फ्लैट है वो छोटू सा, मतलब फ्लैट है, बट वहाँ पे ना ऐसे हवा नहीं चलती, और जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे तो बहुत ज्यादा ऐसे हवा चलती रहती है। तो मुझे यहाँ पे बहुत थोड़ी सफोकेशन हो रही है कि यहाँ पे रहने में। और बाकी दिल्ली पीपल कैन रिलेट कि ऐसा तो है ही कि दिल्ली में बहुत ज्यादा सफोकेशन है। फिर भी गुड़गांव काफी खुला खुला है अभी, बट ये बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है। जहाँ देखो बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मतलब अथा बड़ी बिल्डिंग्स। और हमें तो बड़े बड़े पहाड़ देखने की आदत है भाई, हम इतने बिल्डिंग्स में तो समझ में आता नहीं चल क्या रहा है सीन। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि, बट अपने को तो शॉपिंग करनी है और जाना है। बाकी कूडोज टू सोनी जो यहाँ पे रह पा रही है इतनी भयंकर जगह पे, वो बेचारी भी होम सिक हो जाती है टाइम एंड बीइंग। एंड सोनी, इफ यू डोंट नो, इफ सम ऑफ यू डोंट नो, वो मेरी बहन है, और वो एयर हॉस्टेस है, तो उसका दिल्ली बेस है, तो वो दिल्ली में रहती है। एंड या उसको सी ऑफ भी, वो भी बोल रही थी कि उसको ऐसे याद आ रही है घर की, वो भी काफ़ी होम सिक हो जाती है, बिकॉज यू नो नहीं हो पाता, मतलब घर से बाहर आके उतना नहीं एडजस्ट कर पाता बंदा। तो या सो व्हाट, इट्स ओके। रोड्स भी काफ़ी अच्छी हैं, मतलब जितना आजकल देहरादून का हाल हो रखा है ना गंदा, उससे तो काफ़ी अच्छी रोड है। स्मार्ट सिटी बन रहा है देहरादून, लेट्स होप इतना स्मार्ट ना बन जाए कि इट विल सरपास अस और आर स्मार्टनेस, कि हमें ही समझ नहीं आ रही है चल क्या रहा है। बट हाँ, रोड्स ठीक है यार, देहरादून में बहुत गंदा हो रखा है सीन अभी, तो वो एक चीज़ है। बट वेदर वेदर देहरादून में बहुत अच्छा है। वेदर यहाँ पे बहुत ही खड्डम है, बहुत ही बेकार वेदर हो रखा है यहाँ पे, तो उसके लिए 1.2 दिल्ली, 1.2 देहरादून। ये ओ माय गॉड, यहाँ पे आई लव गुरुग्राम का बोर्ड लगा हुआ है। बाकी तो चलता रहेगा, आगे मार्केट में दिखाती रहती हूँ, शॉप्स दिखाऊंगी, देखती हूँ कलेक्शन कैसा है। मुझे भी एक्साइटमेंट है देखने की बहुत ज़्यादा, जो भी होगा वहाँ पे कलेक्शन से। या लेट्स सी। कि हम पहुंच गए हैं बंजारा मार्केट, और यहाँ तक आने का रास्ता बाय कार तो बहुत ही खराब है। लाइक पूरा कच्चा सा रास्ता है, कोई पक्की रोड नहीं है। जैसे कि पुराने वाले में, पुराना बंजारा मार्केट में तो बहुत अच्छी रोड थी, बट ये बहुत बेकार सी रोड है। ये पीछे पार्किंग है, और यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं, तो एंट्री पे ही काफ़ी भीड़ है, एज यू कैन सी। अभी दिन हो रहा है लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ ऑलरेडी खड़ी हैं। और जो पीछे साइड थी वहाँ भी पार्किंग थी, वहाँ पे भी ऑलरेडी बहुत सारी गाड़ी पार्क थी। तो यूजुअली लोग बाय कार ही आते हैं, क्योंकि मेट्रो का तो मुझे कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है यहाँ पे। और ऑलरेडी यहाँ पे मुझे वाइब आने लगी है, क्योंकि सामने कलेक्शन दिख रहा है पूरा, और लग रहा है कि बंजारा मार्केट में एंटर हो गए हैं। लेकिन अब इन्होंने प्रॉपर शॉप सिस्टम बना दिया है, ऐसे कोई ओपन मार्केट सा नहीं है यहाँ पे। देखो बहुत धूप है, तो पहले ही बता दूं कि कुछ ऐसा पहन के आना। मैं तो ऑलरेडी पूरा पैक हो गई हूँ, क्योंकि बहुत धूप हो रही है, टैनिंग हो जाएगी बाहर। एंटर करते ही मुझे ये शॉप दिखी है, और यहाँ पे जो ये टेबल है ये मुझे पसंद आ रहा है। शॉप नंबर है 129,
और ये टेबल मुझे अच्छा लग रहा है पर्सनली, जो ऊपर रखा है टेबल। और यहाँ पे बहुत अच्छा इनका वुडन कलेक्शन है। द बेस्ट पार्ट यही है यहाँ का कि यहाँ पे बहुत अच्छी वुडन फर्नीचर्स मिलते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इनमें से मतलब इनको बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट चाहिए होता है। आफ्टर ट्रीटमेंट तो ज़रूरी है, पॉलिशिंग एंड ऑल, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद जो मैं दूसरी शॉप में गई, वहाँ पे मुझे ये मिरर फ्रेम पसंद आया है, लेकिन ये इतना बड़ा है तो मैं सोच रही हूँ इसे कार में कैसे लेके जाएँ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसे चेयर्स रखी हैं, ये गार्डनिंग एलिमेंट्स ऐड करने के लिए। और जो ये छोटे-छोटे स्टैचूज़ रखे हैं, जो ये जैगुआर है एकदम एज्ड सा, और यहाँ पे और सारे भी स्टैचू हैं एज़ यू कैन सी। यहाँ पे छोटे-छोटे स्टैचूज़ रखे हैं, बुद्धा स्टैचूज़, लायन, जैगुआर, ये इनके पास अलग-अलग कलर्स में थे। और ये यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स में आपको मिल जाएँगे। ये अराउंड 200 या 300 कोट कर रहे थे उसका, और आप पता कर सकते हैं कि कितने में लेना है। बाकी मुझे तो फर्नीचर्स ही चाहिए हैं, तो मैं फर्नीचर ही देख रही हूँ। इस बार यहाँ पे बहुत ये रग के कलेक्शंस भी हैं, यहाँ पे मल्टीपल तरीके के रग्स थे, बट ये बहुत ज़्यादा कोट कर रहे हैं इसका प्राइस। और ये वुडन ट्रेस दिख जाएँगी आपको, एज़ यू कैन सी मल्टीपल शेप एंड साइज़ेज़ में। बहुत सारी ऐसे लाइटिंग्स और ये वाटरफॉल्स, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेगिस्तान जैसे एरिया में है और यहाँ पे बहुत तेज़ गर्मी हो रही है। तो या दैट इज़ व्हाट इट इज़। और यहाँ पे ये वाली स्टूल्स थी, बार स्टूल्स, हाई स्टूल्स, ये भी बहुत प्यारी लग रही हैं, लेकिन अगेन इनमें बहुत ज़्यादा आफ्टर वर्क होगा ही। तो आप ये देख के लें कि जो आप चीज़ ले रहे हैं, उसमें कितना ज़्यादा आफ्टर वर्क लगेगा, इज़ इट वर्थ द प्राइस? वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ऐसे आपको ये अलग-अलग फ्लावर वासेज़, मेटल्स, गोल्डन कलर्स और क्रॉकरीज़ के लिए तो बंजारा मार्केट वैसे ही फ़ेमस है। तो ये वासेज़ और जो ये बहुत ज़्यादा टाइनी से कप्स आजकल फ़ेमस हैं, बट उसने मेरे प्राइस में मुझे नहीं दिए, तो मैंने ये नहीं लिए। यहाँ से मैंने 2 वासेस लिए हैं और ये अंशुमन को पर्सनली पसंद आया, तो उसने हाथ में पकड़ के रखा हुआ है। फिर जो एक फाइनली एक शॉप में फर्नीचर पसंद आया था, वो सारा लोड करवा रहे हैं अभी कार में। और अभी तो इसमें और सामान आ सकता है, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। तो भैया ने जल्दी-जल्दी ये गाड़ी में सारा सामान लोड किया। ये अगेन शॉप नंबर 129 है। पूरा मार्केट देखने के बाद मुझे यहीं पे जो फर्नीचर पसंद आया है, वही मैं घर लेके जा रही हूँ। और इन्होंने बढ़िया, मतलब मुझे यहाँ से मैंने कम से कम 2 या 3 फर्नीचर, 3 नहीं 4 आई गेस फर्नीचर का आइटम लिया है। सामान लोड कराने के बाद मैं थोड़ा और मार्केट घूमी और मुझे ये पसंद आया है, ये शेल्फ, तो मैंने ये भी ले लिए। उसके बाद मुझे एक शॉप दिखी है और इसमें ये बहुत हाई कोट कर रहे हैं प्राइस को, सो यहाँ से मैंने कुछ नहीं लिया एंड दैट इज़ इट। तो हम शॉपिंग करके निकल गए हैं अभी बंजारा मार्केट से और हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। ये पीछे भरा हुआ है पूरा सामान, एज़ यू कैन सी कि हमने ये सारी चीज़ें शॉपिंग की है। कुछ भी तो रैंडम चीज़ें उठा लिया, बट बहुत सर दर्द था वहाँ पे, धूप में इतना सर खपाया ना। और मतलब पता ही नहीं चलता धूप में, तो मतलब धूप में तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें जो मन होगा ना लेने का, तुम वो ले भी नहीं पाओगे। तो फिर भी, और नीचे भी सामान ही पड़ा है, ये फ्लावर वासेस लिए हैं और मतलब नीचे भी पड़े हुए हैं फ्लावर वासेस और भी लिए हैं, वो तो मैं आपको पूरा हॉल दिखा दूंगी। बट लिटरली बहुत ज़्यादा थकान लग गई है, एकदम वॉश्ड आउट सिचुएशन हो गई है। और जैसी गाड़ी धक्के खा रही है, पूरा फर्नीचर पीछे खड़पड़ खड़पड़ कर रहा है। अच्छा था, मतलब ओवरऑल काफ़ी बार्गेन करना पड़ता है यार। वो लोग मतलब कुछ भी कोट कर रहे थे, कुछ भी कोट कर रहे हैं वो लोग, और कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब किसी चीज को कितना भी बोल देंगे एंड देन दे विल बार्गेन। और जब मैं आपको इन सब चीजों के प्राइस बताऊंगी तो यू विल सी कि एक देहरादून की लड़की ने दिल्ली में आके कितनी बढ़िया शॉपिंग किया, मतलब बढ़िया। सो यार स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो वी आर बैक होम और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने वहां से क्या क्या सामान लिया है, क्योंकि मैंने वहां से बहुत सारी चीजें ली है और आप लोगों को देख के बहुत मजा आएगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा होने वाला है कि हमने क्या क्या लिया वहां से। सो एक चीज तो ऑलरेडी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये टेबल है जो मेरे रूम की एस्थेटिक को बहुत अच्छे से मैच कर रहा है। तो ये टेबल है, अभी मैं आपको उसका क्लोजअप दिखाती हूँ। और भी सारे फर्नीचर्स हैं, मतलब गाड़ी में हम ऐसे लाद के आया ना पूरा सामान, और वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। और मैंने बहुत सारी क्रॉकरीज और वासेस भी लिए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द हॉल। सो इट इज वन ऑफ दोस टेबल विच आई बॉट फ्रॉम बंजारा मार्केट। सो ये बहुत ही प्यारी टेबल है, बहुत रगेड सा वाइब है इसका। और एज यू कैन सी कि इसमें इन्होंने ये हमें जो मेटल लेग्स हैं, ये इन्होंने हमें पूरी टेबल डिसमेंटल करके दी थी। और इसका शेड भी काफी अच्छा है, बहुत लाइट सा है। जो इसका टॉप है वो काफी हैवी है और इसके पैर तो और ज्यादा हैवी हैं। दो मैंने ये पेंट और पॉलिश दोनों कर दी है, लाइक मैंने इसको पूरा
फिनिश कर दिया है, ये थोड़ी और बुरी सी हालत में थी बट अब ये और अच्छी लग रही है, सो विच इज़ वेरी गुड। एंड ये मुझे पड़ी है कुछ अराउंड 2500 रुपीज़ की, सो विच इज़ अ गुड डील आई गेस, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, वहाँ पे वो लोग कुछ भी कोट करते हैं और मुझे लगता है कि सबके हिसाब से बार्गेनिंग अलग अलग है, तो मुझे तो पर्सनली 2500 में ये बहुत अच्छी डील लगी, तो मैंने ये ले ली। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, सो नेक्स्ट अप वी हैव दिस टेबल। जो ये टेबल है इसका टॉप जो है ये शीशम वुड का है एंड इट इज़ वेरी हैवी एंड इट इज़ वेरी गुड, लाइक बहुत ही प्यारा लग रहा है। और जो पिछली टेबल है वो उसमें थोड़ी लाइक रगेड सी फील है, लेकिन जो ये टेबल है इसमें बहुत ही ज्यादा क्लासिक वाइब है, मतलब ये एक बहुत ही क्लासिक टेबल थी। और जैसे ही मैंने ये वहां पे खरीदी उसके बाद एक और बंदा आया, उसने कहा मुझे भी ये टेबल चाहिए, बट आई वॉज लाइक इट इज सोल्ड आउट, ये मैंने ऑलरेडी ले ली है। तो उसने मुझसे पूछा कि आपने कितने में ली, बट मैंने उसे बताया नहीं बिकॉज यू नो प्राइस इज डिफरेंट फॉर, अगर मैं वहीं पे बताती तो मे बी आई डोंट नो, मैंने उसे बताया नहीं। तो बट दिस इज़ अ वेरी गुड टेबल जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई और बहुत ही क्लासिक टेबल है, तो इसीलिए दिस इज़ अ वेरी गुड वन। और ये भी मुझे अराउंड 2500 की पड़ी, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड डील आई फील। तो 2500 में विद द शीशम वुड टॉपर और इसके जो लेग्स है वो भी काफ़ी हेवी आयरन के हैं, तो 2500 में ये बेस्ट डील है। सो या, so yeah, I'm very happy with my purchase. Now moving to the next, so next up we have this. So this is a, I don't know, it can be used as a table, as a TV unit, as a storage thing, but this thing is lit because of this design which it has। जो उसके ड्रॉर में डिजाइनिंग है इसकी वजह से बहुत ही प्यारी लग रही है, और इसका जो ओपनिंग मैकेनिज्म है, जो कट्स दे रखे हैं इसको ओपन करने के लिए, ये भी बहुत प्यारे है। उन्होंने जो इनग्रेव करके ये हर मतलब स्टोर करने के बॉक्सेस हैं उसमें डिजाइन डाला है, इट इज वेरी गुड। लाइक इस वजह से पर्सनली इट्स पर्टिकुलर चीज की वजह से मुझे ये पसंद आई थी वहां पे, और इसको भी मैंने पॉलिश करके रख रखा है और ये बहुत ही प्यारी लग रही है। दो मेरे फ्लोर पे टीवी तो है नहीं, बट इसको मैं स्टोरेज की तरह यूज करूंगी, बट ये बहुत ही सुंदर लग रही है। ये मुझे पड़ी है अराउंड 3500 आई गेस, क्योंकि मैंने उनकी दुकान से 2500 करके दो चीजें ऑलरेडी ले ली थी और वो ऑलरेडी थे कि नहीं हम लॉस में हैं, बट आई डोंट नो उन्होंने दी, तो फिर इसके लिए मैं 3500 में एग्री कर दी। मैंने कहा कि यही मेरा बजट है, अगर आपको मुझे देना है तो दे दो, वरना तो फिर उन्होंने कहा चलो जब आप इतना सामान ले जा रहे हो तो ये भी ले जाओ। फिर ये भी मैंने गाड़ी में रखवा दी। उसके बाद जाते जाते मुझे एक और चीज पसंद आई, तो फिर मैंने पूरा चेक किया कि मेरी गाड़ी में स्पेस है कि नहीं, तो गाड़ी में लकीली थोड़ी और स्पेस थी, तो उसके बाद मैंने ये भी ले लिया विच इज अ बेड साइड टेबल। तो ये टेबल भी बहुत क्यूट, इसमें ये ड्रॉर सिस्टम है जो कि बहुत ही कूल है, मतलब बेड की साइड में स्टोरेज के लिए तो यू नो कि कितनी सारी चीजें चाहिए होती है, स्टोरेज का तो कोई जवाब ही नहीं, मतलब घर में जितना स्टोरेज के लिए रख लो सामान उतना भी कम है। तो ये मैंने बेड साइड के ले ली, इसमें मेरे यूजुअली मल्टी वाइटामिन, फिश ऑयल्स और कोलेजन टैबलेट्स वगैरह रहते हैं जो मेरे को इंस्टेंटली कंज्यूम करने में, मेरी डायरी वगैरह रहती है, तो विच इज़ वेरी गुड। और ये बहुत ही सुंदर एस्थेटिक दे रही है, एज यू कैन सी कि कितनी प्यारी तरीके से डिज़ाइन की है, और ये मुझे सिर्फ 1000 रुपीज़ की मिली है। लाइक कैन यू इमेजिन कि वुड भी है उसमें, मेकिंग कॉस्ट भी है, वो आयरन लेग्स भी हैं, एंड इट इज जस्ट फॉर 1000 रुपीज। लाइक मेरे को तो बहुत ही मजा आया वहां पे शॉपिंग करके, क्योंकि मैंने इतना सारा फर्नीचर इतने सस्ते सस्ते में ले लिया। और यहाँ पे अगर मैं जाऊँ कुछ मतलब अप्रॉक्स 10,000 में ये सभी आ गया होगा, वो भी मैं शायद ज्यादा ना बोल रही हूँ। एंड अगर मैं यहाँ जाऊँ कुछ ऐसा लेने तो 10,000 में तो मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं, और अगर मिलेगा भी तो वो वुड में तो नहीं मिलने वाला, कुछ बोर्ड बोर्ड में मिलेगा। सो विच इज वेरी गुड, मुझे तो बहुत मजा आया था। नाउ मूविंग टू द वासेज और क्रॉकरीज, but before that I want to discuss something with you, like few tips which I want to give you when you are shopping in the Banjara market, because I have seen multiple videos and they will tell you exactly the price कि ये इतने में मिला है, ये इतने में मिला है, बट जो बड़ी चीजें होती है लाइक जो फर्नीचर्स वगैरह है और जो छोटी चीजें हैं तो प्राइस में डिफर। सो टिप नंबर 1 है कि अगर आप कोई बड़ा आइटम ले रहे हैं और अगर आपको जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि मुझे 2500 में मिला, तो इट डिपेंड्स ऑन माई बार्गेनिंग स्किल टू। मतलब इसका सिर्फ ये नहीं है कि अगर मुझे 2500 में मिला है तो आपको भी मिल जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई छोटी चीज है लाइक जैसे वासेस हैं जो बहुत कॉमन है, लाइक जो उनके पास बल्क में है,
इनके तो मल्टीपल्स नहीं होते हैं, जैसे फर्नीचर है, अगर एक वैसा है तो दूसरा वैसा नहीं होगा, तीसरा वैसा नहीं होगा, बिकॉज दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग इट इन बल्क। तो उनके साथ अलग अलग चीजों का प्राइस अलग अलग होता है। लेकिन अगर आप छोटी चीजें ले रहे हैं जैसे वासेस वगैरह है, तो इफ आई एम कोटिंग कि दिस इज फॉर 200, तो यू कैन इजिली गेट इट ऑन 200 या उससे कम में भी। लेकिन अगर फर्नीचर है तो वो आपकी बार्गेनिंग स्किल पे डिपेंड करता है। सो दैट इज द मेजर टिप विच आई फील, बिकॉज ऐसे आप वीडियो देख के जाओगे और ये इतने का मिला है और उसी माइंडसेट से जाओगे, तो वो आपको अपनी बार्गेनिंग स्किल पे भी लाना पड़ेगा कि हाउ मच आर यू इंक्लाइंड टुवर्ड्स बाइंग दैट थिंग, कितना आपको चाहिए वो चीज, और क्या आपकी बार्गेनिंग स्किल्स हैं। एंड टिप नंबर 2, कि आप पहले पूरा मार्केट देख लो। मतलब ऐसा नहीं है कि जब मैं पहले एंटर हुई थी, सबसे पहले मैंने ये फर्नीचर देख लिया था कि मुझे 2 टेबल्स चाहिए, और मैंने उनको बता दिया था कि अगर आप मुझे 2500 में दे सकते हो तो मैं आपसे ये लूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है देख लेंगे, आप घूम आओ मार्केट तब बता देना। तो आई ऑलरेडी न्यू कि एक जगह एक अच्छा प्राइस है जो मैंने सेलेक्ट कर रखा आइटम उसके लिए, और फिर मैंने पूरा मार्केट देखा, और जब मैंने पूरा मार्केट देखा तो वहां पे वो पता नहीं क्या ही कोट कर रहे थे, कोई 15,000 कह रहा है किसी टेबल का, कोई 10,000। मतलब बार्गेन भी तुम किस लेवल पे बोल दोगे उन्हें, 15,000 से 2,000 में दे दो, ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब इतना बोल देती तो पता नहीं वो देते कि भी नहीं। बट मैंने ट्राई नहीं किया, बस मैंने चीजों को देखा, उनका प्राइस इवेलुएट किया और मैच किया कि मुझे एग्जैक्ट ऐसा मिल रहा है कि नहीं। तो पहले आपको पूरा मार्केट देख लेना है, और जब आप पूरा मार्केट देख लेंगे और आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, जो आपने आइटम देखा है वो आपके प्राइस और आपकी चॉइस के हिसाब से सेटिस्फैक्ट्री है, तो आप वो ले सकते हैं। सो दिस इज टिप नंबर 2। Now, tip number 3 is which I missed on, take a mask with you. Like टैनिंग के लिए तो आपको कुछ रखना ही चाहिए, सनस्क्रीन, जैकेट्स एंड ऑल, लेकिन मास्क पक्का पहनना, क्योंकि वहां पे इतनी ज्यादा धूल है, वो एकदम रेतीली सी जगह है, तो वहां पे इतनी धूल है। मैंने तो मास्क नहीं पहना था, लेकिन प्लीज आप लोग मास्क लेके जाना और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और कुछ वाटर बॉटल मैंने रखी थी, तो वाटर बॉटल भी आप अपने साथ रखना, ताकि आप हाइड्रेटेड रहो और आपको हाइड्रेशन की वहां पे कमी ना हो, क्योंकि वहां पे बहुत ड्राई सी जगह है, तो हाइड्रेशन इज नीडेड, हाइड्रेशन इज एनी टाइम नीडेड, बट वहां भी अपने साथ एक वाटर बॉटल पक्का रखना। एंड टिप नंबर 4 इज दैट अगर आपको कोई चीज पसंद आ जाती है तो उसकी तरफ ऐसे मत हो जाना कि डोंट शो देम योर एक्साइटमेंट। अगर आप उन्हें अपनी एक्साइटमेंट दिखाओगे ना, तो वो लोग ऐसे हो जाएंगे कि ओके दिस पर्सन वांट इट, अब तो हम अपने हिसाब से प्राइस कोट कर सकते हैं। सो ऑलवेज बी लाइक दिस कि हाँ ठीक है मुझे चाहिए, अगर आप आपके बजट में है तो आप दे सकते हो, नहीं है तो नहीं दे सकते, बट एक ऐसा प्राइस कोट कर सकते हो जिससे उनका भी लॉस ना हो और आपको भी आपकी पसंद का चीज मिल जाए। तो दैट्स द थिंग। नाउ लेट्स मूव टू द क्रॉकरीज एंड वासेस हॉल, कि वो मैंने क्या क्या लिए हैं। तो सबसे पहले जो मैंने वास लिया है वो है ये, दिस इज दिस डोनट वास, यू कैन सी कि कितना प्यारा लग रहा है। दो ये मैंने नहीं लिया, ये अंशुमन का है, बट ये बहुत अच्छा था और ये मुझे 200 का मिला, मतलब उसने 400 कोट किया था, बट आई वॉज लाइक मुझे तो ये 200 रुपए में ही चाहिए, तो मुझे 200 रुपए में ही दो। तो उसने मान गया था, वो दे दिया था उसने। सो दिस इज अ गुड वन। Now the another vase is this, the face one। मुझे इसका ये वाला कलर पर्टिकुलरली बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे बहुत सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल थे इसमें, बट ये मुझे पर्सनली अच्छा लगा, तो दिस इज द वन। सी कितना प्यारा एस्थेटिक ऐड करेगा ये, और ये यहाँ पे रख के भी अच्छा लग रहा है ना, नाइस। दो और टाइनी टाइनी वासेस लिए थे मैंने, ये भी दिखाती हूँ मैं आपको। सी कितने प्यारे लग रहे हैं। वैसे मैंने ये बहुत सारे शेप में उठा लिए थे वहां से, रेक्टेंगल था, एक डोनट था ऐसे ही कलर में, और एक कुछ ऐसे स्नेल स्नेल टाइप कुछ, तो वो चिड़िया की बाम्बी जैसा था, तो वो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। लेकिन वो बंदा मेरे प्राइस में नहीं आया और ये मुझे मिल रहे थे, तो ये मैंने 150 के दो लिए हैं, और ये भी मैंने 200 का लिया है और ये भी मैंने 200 का लिया है, सो विच इज़ गुड। एक और आइटम लिया है, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। वो है ये शेल्फ्स, जो कि मैंने मल्टीपल जगह पे हैंग करने के लिए लिए हैं, और इनमें मैं ये वासेस वगैरह भी लाइक रख के इनको और डेकोरेट कर सकती हूँ अपने रूम को। सो विच इज़ गुड। ये मुझे 1000 के 3 मिले थे, विच इज़ अ फेयर डील आई फील। नाउ मूविंग टू द क्रॉकरीज विच आई गॉट। सो क्रॉकरी में मैंने ये बोल लिया है जो कि बहुत प्यारा है, लाइक लुक एट द डिटेलिंग ऑन इट। ये पेपर मैश की डिटेल है इस पे, और ये अंदर से पिंक कलर का है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो एक तो मैंने ये बोल लिया है जो बहुत सुंदर है, और इसमें मैं रामेन खाऊंगी,
मजा आएगा। नेक्स्ट मैंने एक और बोल लिया है, इसकी ये हेक्सागोनल शेप की वजह से मुझे बहुत पसंद आया और इसमें अंदर ऐसे ये प्रिंटेड डिटेल है, इस वजह से भी ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो दिस इज दिस नेक्स्ट बोल और इसमें मैं पता नहीं क्या खाऊंगी। एंड मैंने ये दो पाई प्लेट्स लिए, लाइक कितनी सुंदर है यार, लुक एट द कलर, इसका ब्रिक सा कलर, इसका मस्टर्ड येलो कलर, मतलब ये माइक्रोवेव सेफ है, ये वो बोल रहे थे, तो पता नहीं होगा कि नहीं, बट लुक एट द कलर्स, ये कितनी प्यारी लग रही है। इसमें मैं बहुत सारी चीजें बेक कर सकती हूँ अच्छी अच्छी, तो ये बहुत ही सुंदर लग रही है। और इसका मिनी वर्जन भी है मेरे पास, जिसमें मतलब अगर आप इसमें नाचोस वगैरह डाल रहे हो तो इसमें आप चटनी डाल सकते हो। ये मुझे सेम कलर में नहीं मिला, मस्टर्ड वाला ब्रिक वाला तो मुझे मिल गया था, लेकिन लुक कितनी क्यूट है ये, सी नाइस। नाउ नेक्स्ट अप, ऑब्वियसली कि अगर हम चाहें बंजारा और एक मग ना लाएं तो सो दिस इज द मग विच आई हैव गॉट। इसमें बहुत रॉयल वाइब थी, बहुत रॉयल सी फील आ रही थी, उसमें पैटर्न जो है ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा है, तो इसलिए मुझे एक पसंद आया है। तो मैं सिर्फ एक ही मग लाई। अब मैं इतना सारा सामान नहीं ला सकती थी, गाड़ी पूरी भर चुकी थी और इतना सामान भी आ गया, वो भी बहुत बड़ी बात है। सो या विच इज़ द बेस्ट पार्ट, तो ये मैंने मग लिया है एंड ये सारे आइटम है जो मैं वहां से लेके आई हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक इट, आई होप यू एंजॉयड इट, और आप लोगों को पसंद आया हो जो भी मैंने खरीदा है। वी कैन ओनली गिव यू वर्चुअल एक्सपीरियंस और सिर्फ रिव्यूज दे सकते हैं, बाकी जो भी है वो तो आपको मार्केट में जाके एक्सप्लोर करना पड़ेगा। वहाँ पे मल्टीपल शॉप्स है, मतलब आपको वहाँ पे बहुत सारा आइटम मिल जाएगा, आइटम रीस्टॉक होता रहता है, नई नई चीजें आती रहती है, पुरानी चीजें जाती रहती हैं, तो वो आप वहीं जाके देखना और सच में आपको बहुत मजा आएगा। बस ये है गर्मी में मत जाना, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा गर्मी में गई थी, और अगर मैं गई भी थी तो मैंने सोचा चली जाती हूँ मार्केट, बट गर्मी में मत जाना, बाकी शाम के टाइम पे जाना तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा शॉपिंग करने में, क्योंकि गर्म दिमाग के साथ कुछ भी करने में मजा नहीं आता। बट वेन आई एम सीइंग द आइटम्स घर आके इतना सारा, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो या दैट्स इट, और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई नो आई एम सीइंग यू गाइज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है फिर से वीडियो बना के, बट आई एम ट्राइंग टू कोप अप विद माई जॉब एंड विद माई यूट्यूब जर्नी। सो या, if you like my content, please like, comment and subscribe to my channel. Keep loving me, keep supporting, and I'll see you again with a new video, interesting one. So yeah, that's it. Until next time, take care and pranam.